अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं जो लेकर आया हूं वो है लेबल की कॉम्पोजिशन से रिलेटेड और फैब्रिक की कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। अब कॉम्पोजिशन क्या है, इसको उर्दू में क्या कहा जाता है और इसको फैब्रिक में कॉम्पोजिशन क्यों कहा जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लेबल में जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो कितनी इकसाम की हो सकती हैं और आप उसको कैसे जज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है फैब्रिक और लेबल की कॉम्पोजिशन को कैसे समझेंगे। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आज से पहले मुख्तलिफ लेबल्स पर एक वीडियो की थी, उस वीडियो का लिंक भी मैं आप सबके साथ शेयर कर लूंगा ताकि आप उस वीडियो को देखकर मुख्तलिफ लेबल की जो एग्जाम है उससे भी फायदा हासिल कर सकें, उनको भी जान और पहचान सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली कॉम्पोजिशन लेबल से रिलेटेड और फैब्रिक में जो कॉम्पोजिशन होती है उसके मुतालिक वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद ये होगा कि हमने ये जानना है कि जो गारमेंट के अंदर लेबल लगा होता है, कॉम्पोजिशन लेबल, उसके ऊपर जो कॉम्पोजिशन आ रही होती है उसका क्या मकसद होता है और उसको देखते हुए आप उस फैब्रिक की पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास रॉन्ग लेबल लगा हो कॉम्पोजिशन का, तब भी आप कैसे जज कर पाएंगे, और अगर आपका एक्चुअल यानी ठीक लेबल लगा हो तब भी आप उसको कैसे जज कर पाएंगे, इस वीडियो में आज आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, कॉम्पोजिशन सबसे पहले एक लफ्ज का नाम है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। कॉम्पोजिशन का उर्दू मायनी या उर्दू में मीनिंग है मुरक्कब, यानी काफ़ी चीज़ों का मजमुआ, या आप उसको काफ़ी चीज़ों की शमूलियत एक ही जगह पर भी कह सकते हैं आसान अल्फाज से समझने के लिए। तो इसी तरह से आपका कोई भी फैब्रिक है, चाहे वो कॉटन का फैब्रिक है उसकी भी एक कॉम्पोजिशन है, ट्विल फैब्रिक देखेंगे उसकी भी कॉम्पोजिशन है, अगर आप स्ट्रेच फैब्रिक देखेंगे उसकी भी कॉम्पोजिशन है, और अगर आप नॉन स्ट्रेच फैब्रिक देखते हैं उसकी भी कॉम्पोजिशन है। तो आज हम इस कॉम्पोजिशन को समझने के साथ साथ फैब्रिक की उस बिहेवियर को समझेंगे जिसकी वजह से आपका जो फैब्रिक है वो स्ट्रेची और नॉन स्ट्रेची होता है, यानी आपका जो फैब्रिक है वो रिजिड होता है और स्ट्रेच होता है। दोस्तों, कॉम्पोजिशन जो है ये इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि एक फैब्रिक के अंदर एक से ज्यादा चीजें शामिल होती हैं, और वो जो चीजें शामिल होती हैं वो कपड़े में कैसे शामिल होती हैं इसको पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, जो धागा बनता है, यार्न बनता है, जब भी आप कोई भी फैब्रिक तैयार करने लगते हैं तो उस फैब्रिक को जब आप मेक होता देखेंगे तो आप हमेशा धागों की कॉन्स लगी हुई देखेंगे मशीन की ऊपर वाली साइड पर। तो वो जो वार्प और वेफ्ट का धागा होता है वो मिलकर एक फैब्रिक की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो इसलिए आपका जो फैब्रिक है उसकी कॉम्पोजिशन सारी की सारी जो डिपेंडेंट होती है वो होती है उसके धागे पर, यानी धागा जो है आपका वो कितनी अज्जा से मिलकर बना है, यानी उसमें पॉलिएस्टर कितना है, उसमें इलास्टिक कितना है, उसके अंदर कॉटन कितना है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलकर एक धागे के अंदर मिक्स होती हैं तो उसको कॉम्पोजिशन का नाम दिया जा सकता है। तो इसीलिए जब उससे एक कपड़ा तैयार किया जाएगा तो डेफिनेटली उसकी कॉम्पोजिशन वही होगी जो कि एक धागे की थी। जिस धागे से आप फैब्रिक बना रहे हैं उन दोनों की कॉम्पोजिशन सेम होगी। दोस्तों, कॉम्पोजिशन जो है वो एक लेबल के ऊपर इसलिए अवेजा की जाती है, प्रिंट की जाती है, क्योंकि कस्टमर जब भी कोई गारमेंट या कोई लिबास खरीदे मौसम के लिहाज से या फिर कभी भी अपनी ज़रूरत के लिहाज से, यानी उसको नॉन स्ट्रेच या फिर स्ट्रेच फैब्रिक चाहिए है, लाइट वेट फैब्रिक चाहिए है, या फिर उसको हैवी फैब्रिक चाहिए, तो आप उसको देखेंगे कि जो आपका कॉम्पोजिशन लेबल होता है उसके ऊपर उसका GSM भी आ रहा होता है, यानी ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये जो ग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है दोस्तों, ये फैब्रिक के एक खास टुकड़े का नाम होता है जिससे आप फैब्रिक की जो मोटाई है या उसका जो वेट है उसको जज कर सकते हैं, या वो कितना हल्का फैब्रिक है, कितना लाइट वेट फैब्रिक है, या वो कितना हैवी फैब्रिक है।
ये भी कंपोजिशन लेबल के ऊपर अक्सर आपको जीएसएम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपने लाइफ के अंदर जब भी कोई गारमेंट खरीदा होगा तो आपने अक्सर गौर किया होगा कि उसके अंदर एक वाइट या ब्लैक कलर का लेबल लगा होता है जिसके ऊपर कॉम्पोजिशन लिखी होती है। तो कॉम्पोजिशन आपके पास अगर 100% कॉटन आ रही है तो आप ये इजीली समझ सकते हैं कि उसका जो फैब्रिक है वो 100% कॉटन से तैयार किया गया है। दोस्तों, कॉम्पोजिशन लेबल से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका जो धागा था वो कितनी मिलावट से मिलकर बना था, यानी उसमें कितने मुरक्कबात थे, कॉम्पोजिशन क्या थी उसकी, जिसके जरिए ये फैब्रिक तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे ट्विल फैब्रिक, तो ट्विल फैब्रिक के अंदर भी आपको कॉटन, पॉलिएस्टर और इलास्टिक देखने को मिल सकता है। इसी तरह से डेनिम की जो पैंट है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि आपका जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है उसके अंदर कॉटन के साथ साथ इलास्टिक और स्पैंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पैंडेक्स जो है इसको लाइक्रा भी बोला जाता है और स्पैंडेक्स भी बोला जाता है। दोस्तों, स्पैंडेक्स और लाइक्रा पर भी मैं एक अलग से वीडियो कर चुका हूं। अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि लाइक्रा और स्पैंडेक्स में क्या फ़र्क है और वो कैसे सिमिलरिटी रखते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि कॉम्पोजिशन लेबल के ऊपर आपको फैब्रिक की तफसील नज़र आ रही होती है कि ये फैब्रिक किस नौइयत का है। दोस्तों, डेनिम का जो स्ट्रेच फैब्रिक होता है, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें कॉम्पोजिशन उसकी अलग अलग हो सकती है, यानी उसका जो कॉटन है वो 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, और उसके अंदर जो स्पैंडेक्स है वो भी आपको 2% से लेकर 8%, 6%, 10% मिल सकती है। दोस्तों, जो सुपर स्ट्रेच फैब्रिक होता है उसके लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है, उस धागे की मेकिंग के लिए आपके पास कॉटन और फिर स्पैंडेक्स जो है वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, यानी जितना स्ट्रेच फैब्रिक होगा उतनी ही ज़्यादा स्पैंडेक्स जो है उसमें इस्तेमाल की गई होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।